समधन जी, अब आप 100 बार नाक रगड़ो तब अपनी बेटी को विदा करेंगे, वरना आपको जो बोलना है सबके सामने बोलें। अतुल, मेरा पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है। साथ ही साथ मैं वीडियो कॉल पर आपके सदस्य को भी ले लेती हूँ। सारी बात अब आप आमने सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, दीप्ति ने अपने पति अतुल से कहा, जो उसको विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। दीप्ति और अतुल की शादी 2 महीने पहले परिवार वालों की मर्जी से हुई, लेकिन जब दीप्ति शादी के बाद ससुराल गई तो अगली सुबह सासू माँ बुआ जी बातें करते हुए उसकी ओर तिरछी नज़र करके ताना मारते हुए कहा, अरे वो तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो शादी करना पड़ा, वरना एक से एक बढ़कर एक रिश्ते लाइन लगाकर खड़े थे। हमें तो अभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करनी थी। शादी की पहले सुबह और एक ताने सुनकर दीप्ति के आंखों में आंसू बहने लगे, जिन्हें सबसे छुपाते हुए बाथरूम में कितनी देर रोती रही, अपने आप और अपने मन को शांत करते हुए। जब नहा निकली तो उसने बात तो माने जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयारी बैठे थे दीप्ति के ऊपर ताने की बौछार करने के लिए। छोटी ननद तनु और रिंकू देवर आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर दीप्ति को सुना सुना कर कह रहे थे, फला की लड़की के ऊपर भैया कितने फिदा थे, फला की लड़की भैया पर जान छिड़कती थी। ये सब बातें करने का उलोचित दीप्ति को समझ ही नहीं आ रहा था और न ही समझ में आ रही थी अपने ससुराल वाले की मानसिकता। आखिर ये सब बातें जता कर क्या कहना चाहते हैं कि अतुल चरित्रहीन था, या उसके परिवार के सामने चरित्र की कोई गरिमा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़रें ये सब बातों चरित्रहीन का प्रतीक थी। जो हो गया सो हो गया, अब दीप्ति को कोई मतलब न था, लेकिन ससुराल वालों को तो जैसे इन बातों को करने में बड़ा रास आता था। नाश्ते के बाद जब सब बातें करते, एक तो एक से बढ़कर एक अतुल की गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाए जाते। अब वो कितने मनगढ़ंत और कितने सच्चे ये दीप्ति जानना भी नहीं चाहती थी कि अतुल के जीवन में इस तरह की कोई भी बात हो जो उसकी शादीशुदा जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह बन जाए। एक दिन दीप्ति जब भावुक होकर कहा कि परिवार में सभी सदस्य इस तरह की बातें करते हैं, तो अतुल ने भी बड़े जोश के साथ कह दिया, वो तो तुम्हारे पापा पीछे पड़े थे तो शादी करनी पड़ी, वरना फला की लड़की मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। अतुल का इतना कहना दीप्ति के सहनशीलता को बांध टूट गया। अतुल जी, आप तो बहुत महान निकले। कोई लड़की आप पर जान छिड़कती थी तो आपने उसके प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करके मेरे और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया? इतने में ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार रिश्ता लेकर आए थे, और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब और मेरे पिता ने 100 बार आपके दरवाजे पर
कब नाक रगड़ी जो सासू माँ मुझे रोज़ सुबह सुनाने लग जाते हैं। आप सभी के लिए सब बातें गरिमा आई या अपनी शान में कही जाती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सब बातें ओछी मानसिकता का प्रतीक है। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता एक मजबूत सने के धागे से जुड़े रहे, तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया करें। अरे तुम तो बड़ी नकचड़ी हो, सच्चाई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये कहकर अतुल अपने कमरे से बाहर चला गया। अब तो ये दीप्ति के आत्मसम्मान की बात हो गई थी, इसलिए जब अतुल दीप्ति को विदा करवाने के लिए आया तो दीप्ति ने ये बात अतुल के परिवार वाले के सामने वीडियो कॉलिंग पर रखी। पापा, क्या आप 100 बार नाक रगड़ने अतुल के घर गए थे? जो इनके परिवार वालों ने रहम कर कर मेरी शादी अतुल से करके हमारे परिवार पर एहसान किया। अतुल दीप्ति की इस तरह के व्यवहार की कल्पना नहीं की थी। उसकी तो घिघी की बन गई। कुछ भी कहने भी वह हकला रहा था। अरे दीप्ति, ये सब मजाक की बातें तो कैसे यहाँ पर लेकर आ गई? तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि घर परिवार की बातें इस तरह बाहर नहीं निकाली जाती। क्यों अतुल, जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हैं तो मुझे हक नहीं है अपने परिवार वालों से सच्चाई जानने का? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहो कि सच्चाई क्या है। क्या सच में मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? ये बात सच है, और नहीं तो आप सभी इन शब्दों के लिए मेरे पिता से माफ़ी मांगेंगे। दीप्ति की सासू माँ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। जो बातें बहुत अकड़ और शान से कहती थी, ये तो बहू ने उसे नीचा ही दिखा दिया। सच्चाई क्या थी क्या नहीं कि वो नहीं जानती थी, लेकिन पता नहीं उसे किस आह की पुष्टि मिल रही है कि दीप्ति को इस तरह की बातें करने पर अतुल के फ़ोन से दीप्ति के पिता ने फ़ोन लगाकर समधन जी पूरी बात न करके बीच में फ़ोन काट देना किसी बात का हल नहीं होता। या तो आप मेरी बेटी का सवालों का जवाब दीजिए या फिर आप 100 बार नाक रगड़े, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। ये कहकर दीप्ति के पिता ने फ़ोन रख दिया। दामाद जी, आप भी सामान से घर वापस जा सकते हैं। मेरी बेटी का और मेरा सामान इतना हल्का नहीं आपके परिवार वालों और आप इस तरह बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवार की रजामंदी से तय होता है, लेकिन किसी एक परिवार की गरज बताकर उस पर एहसान करने का फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर आश्चर्यचकित हूँ। अब जब समधन जी अपने कहे शब्द को वापस लेगी और माफ़ी मांगेंगी, तभी मैं अपनी बेटी को विदा करूँगी। मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं। अतुल भी अपना समूह लेकर दीप्ति को लिए बगैर घर वापस गया। आंखें झूठी शान बखरना उसके और उसके परिवार वालों को महंगी पड़ी। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करना कहाँ अपराध है के बोझ में घिर गया। जानबूझकर अपनी पत्नी और मानसिक ठेस पहुंचाकर उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा था। अतुल का दीप्ति के बगैर घर पहुंचने पर जब उसके पिता रामाशंकर को अपने परिवार के सदस्यों की करतूत पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुए।
बात सचमुच गंभीर थी। किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वालों को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक था। तुरंत ही उन्होंने दीप्ति के पिता को फोन लगाकर उनसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती न होगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि दीप्ति को परिवार के सदस्यों से कोई भी परेशानी होगी तो वो मुझे अपना पिता समझकर कह देगी। आखिर ब्याह के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है। दीप्ति के पिता ने भी रामाशंकर की बात मानकर उनका मान रखा और कहा, इस तरह की बातें परिवार में दीमक की तरह होती है, जो रिश्ते पर मिठास को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। इसलिए परिवार में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। आज दीप्ति समान अतुल के साथ व्यवहारिक जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर रही थी। अब उसके परिवार में इस तरह तानने का